एवरीवन, आज हम लोग बूटस्ट्रैप के सीरीज में कुछ और क्लास से रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि टोस्ट क्या होता है। खाने वाला टोस्ट नहीं है। यहाँ पे एक टोस्ट क्लास होता है, जिसका मतलब होता है कि एक नोटिफिकेशन बॉक्स आता है। जैसे आप अलर्ट बनाना सीखे होगे, मैसेज बॉक्स बनाना, तो वो सब चीज को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे टोस्ट बोल रहे हैं। टोस्ट नाम का हमारे पास क्या है, क्लास भी है, कि जब भी आपको नोटिफिकेशन बॉक्स बनाना, अलर्ट बॉक्स बनाना है, तो आप यहाँ पे आप टोस्ट क्लास के हेल्प से आप बना सकते हो। ये जो नोटिफिकेशन बॉक्स होता है ये टेम्पररी होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। अब यहाँ पे हमको बनाना है कि नोटिफिकेशन अब वो आता कहाँ है, तो किसी भी कॉर्नर पे मान लो कि वो मतलब हमारा वेब पेज है, तो हमको टॉप से मान लो कि यहाँ पे इस जगह पे चाहिए, चाहे यहाँ पे चाहिए, आपके हिसाब से किसी कॉर्नर में, पेज के कॉर्नर पे हमारा क्या आता है, ये नोटिफिकेशन बॉक्स आता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टोस्ट बोल रहे हैं। अब देखते हैं कि टोस्ट बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फाइल बना हुआ है, जिसमें हम लोग ये दो बूटस्ट्रैप का सीरियल लिंक कॉपी करके पेस्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कि नोटिफिकेशन जो बॉक्स आएगा, उसको आने के लिए कोई बटन चाहिए, कि हम बटन पे क्लिक करेंगे तो वो नोटिफिकेशन बॉक्स आएगा हमारे पास। तो सबसे पहला काम होता है कि आप बटन बना लो। हम यहाँ पे बटन बनाते हैं, हम तो टोस्ट बॉक्स लिख देते हैं, टोस्ट बॉक्स। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, क्लास लगाते हैं, जो कि बीटीएन और बीटीएन प्राइमरी नाम का हम क्लास लगा लेते हैं, कि प्राइमरी कलर का हमको बटन बनाना है। उसके बाद हम इस पे एक आईडी भी लगाते हैं, क्योंकि बाद में हमको इसको एक्सेस भी करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, टोस्ट। टोस्ट यहाँ पे हम क्या किए, आईडी भी यहाँ पे हम लगा लिए, और ये हमारा क्या है, क्लास है। बाकी उसके बाद हम यहाँ नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हम अपना टोस्ट डिजाइन करते हैं, मतलब वो बॉक्स डिजाइन करते हैं। बॉक्स डिजाइन करने के लिए आपको डिव बनाना पड़ेगा, और डिव पे एक क्लास लगाना पड़ेगा, जिसका नाम है टोस्ट कंटेनर। कंटेनर बनाना टोस्ट के लिए, तो यहाँ पे टोस्ट कंटेनर नाम का आपके पास क्या है, क्लास है, कंटेनर। एकदम ध्यान से देखो, कंटेनर, कंटेनर की स्पेलिंग क्या है, गलत है, तो कंटेनर, कंटेनर, कंट्रोल जेड। चलो, अब यहाँ पे आते हैं। अब इस टोस्ट कंटेनर पे हम यहाँ पे क्या, हमारे पास टोस्ट कंटेनर लगा हुआ। अब इसका पोजीशन कहाँ फिक्स कर, मतलब ये जो टोस्ट बॉक्स आएगा वो कहाँ फिक्स करोगे, तो हम यहाँ पे क्लास क्या लगा लेंगे, और यहाँ पे कि हम पोजीशन इसका पहले, सबसे पहले फिक्स करना चाहते हैं, तो पोजीशन फिक्स करने के लिए आप यहाँ पे पोजीशन फिक्स्ड लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद पोजीशन जब फिक्स करें, तो कहाँ से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, किधर से फिक्स करना है, तो हम बॉटम पे, बॉटम बॉटम से हम क्या करना चाहते हैं, जीरो पे रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पूरा लिखेंगे, बॉटम लिखाता है क्या, बॉटम जीरो। वैसे हम इधर राइट साइड से, अब यहाँ राइट नहीं लिखते हम लोग, क्या लिखते हैं, एंड लिखते हैं, तो एंड से जीरो पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम पैडिंग दे देते हैं, हम 5 का पैडिंग दे देते हैं। चलो, अब इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर तो हमारे पास एक और डिव बनेगा, और इस डिव पे हमारा क्लास जो लगेगा वो टोस्ट नाम का लगेगा, टोस्ट, ठीक है। उसके बाद इस टोस्ट में यहाँ पे सबसे पहले आईडी लगाएंगे, क्योंकि इसको हमको बाद में फिर एक्सेस भी करना है, तो माई डिव हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे जब टोस्ट बना रहे हैं, मतलब वो नोटिफिकेशन बॉक्स बना रहे हैं, उसमें क्या क्या होगा, तो हमारे पास हेडिंग होगा, बॉडी होगा, ये सब होगा। तो यहाँ पे हेडिंग बनाने के लिए, मान लो हेडर पार्ट है, तो यहाँ पे आप क्लास लगा सकते हो टोस्ट हेडर नाम का, टोस्ट हेडर, हेडर नाम का, हेडर नाम का, और कंट्रोल जेड, टोस्ट हेडर नाम का। और इस टोस्ट हेडर में सबसे पहले हम मान लो यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैब का टैग का, सॉरी, यहाँ पे हेल्प लेते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग, और यहाँ पे बूट स्ट्रैप बस लिख देते हैं, बूट स्ट्रैप, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लास एक लगा देते हैं, कि इसको सेंटर में करना है, इस टोस्ट हेडर के सेंटर में करना है। तो हम यहाँ पे क्लास ये भी लगा सकते हैं, कि यहाँ पे एमएस ऑटो लगा देते हैं, मतलब मार्जिन स्टार्टिंग से क्या लग जाएगा, ऑटो लग जाएगा। उसके बाद एक बटन चाहिए होगा, कि अगर हम इस बटन पे क्लिक किए, तो हमारा टोस्ट जो है, मतलब नोटिफिकेशन बॉक्स जो है वो अपीयर हो गया। अब अपीयर हो गया, तो हम चाहते हैं कि एक क्लोज बटन हो, जिस पे हम क्लिक करके उसको क्लोज भी कर सके। तो यहाँ पे आप बटन बना सकते हो, ये बटन हम बहुत बार बता चुके हैं। हम यहाँ पे बटन, और क्या करना होता है बस, तो यहाँ पे टाइप हम लिख देंगे, ये बटन ही हमारा, तो बटन टाइप।
उसके बाद हम मेनली यहाँ पे आएंगे और यहाँ क्लास लगाते हैं BTN क्लोज नाम का, जिससे हमारा वो कर्स क्लोज का जो आइकन आता है वो आ जाता है। और यहाँ पे क्या करना है, तो डेटा BS डिसमिस करना है। किसको डिसमिस करना है, तो ये टोस्ट बॉक्स को डिसमिस कर देना है, डिसमिस। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे TOAST टोस्ट को। हो गया। उसके बाद हम हेडर के बाद नीचे आए तो हम बनाएंगे टोस्ट का बॉडी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास और टोस्ट बॉडी, TOAST टोस्ट, और यहाँ पे लगाएंगे बॉडी, टोस्ट बॉडी। ठीक है। और यहाँ नीचे क्या लिखना है, तो बस हम इसमें कुछ पैराग्राफ लिख देते हैं। चलो हो गया। अब यहाँ नीचे आ जाओ, टोस्ट बॉडी हमारा होके तैयार हो गया। अब एक काम करना है, अब एक काम और चीज़ देखो, हमारा जो टोस्ट है बिना जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट लिखे काम नहीं करता है। हमारा जो टोस्ट है वो बिना हमको जावास्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट टैग में कोड लिखते हैं ना, उसके बिना काम नहीं होता है। क्योंकि इस टोस्ट जो बन रहा है, हमारा नोटिफिकेशन बॉक्स बन रहा है, इसको एक फीचर हमको देना पड़ेगा। वो फीचर होगा हाइड और शो करवाने का, कि जैसे हम बटन पे क्लिक करें तो हाइड हो जाए, हम फिर क्लिक करें तो ये शो हो जाए। तो यहाँ पे हमको लगाता है स्क्रिप्ट टैग। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्क्रिप्ट टैग। क्या करना है, तो सबसे पहले इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये शो होना चाहिए, है ना। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा शो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस बटन को एक्सेस करेंगे। तो हम यहाँ पे लेट, हम T1 में एक्सेस करते हैं, इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID का नाम, ID का जो नाम है वो नाम है सो टोस्ट, सो TOAST टोस्ट। और टी हमारा स्मॉल ही है, तो हम यहाँ पे अपने टोस्ट का टी क्या कर लेते हैं, स्मॉल कर लेते हैं। चलो उसके बाद लेट हम T2 नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो T1 मतलब हमारा जो बटन है वो कहाँ गया, T1 के अंदर। अब इस बटन के क्लिक होने पे किसको शो करवाना था, इस टोस्ट को शो करवाना। तो हम इस टोस्ट पे क्या लगाए, ID, हम इसको एक्सेस कर लेते हैं MyDiv। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बस डॉक्यूमेंट, हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID का जो नाम है वो नाम है MyDiv हमारा। तो यहाँ पे ID का नाम है MyDiv। हो गया। अब यहाँ पे हम काम करेंगे, इफ़ यहाँ पे डालेंगे कि बटन पे क्या क्लिक हुआ है, बटन पे क्लिक होगा तो ये ट्रू देगा, नहीं क्लिक होगा तो फॉल्स देगा। तो हम यहाँ T1 को इफ़ के अंदर डालते हैं कि अगर बटन पे क्लिक हुआ है तब आप एक काम करना, एक टोस्ट जो होता है ना, टोस्ट नाम का मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेना। ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना हमारा, तो हम उस ऑब्जेक्ट में शो और हाइड करने का क्या कर सकते हैं, फीचर को डाल सकते हैं। कैसे, देखो हम यहाँ पे हम टोस्ट नाम का ही एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। टोस्ट, एक काम करते हैं, टोस्ट हो सकता है कीवर्ड होगा हमारे पास, टोस्ट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, OBJ, है ना। अब इक्वल टू टोस्ट OBJ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे हमको टोस्ट मेथड के हेल्प से हमको यहाँ पे चाहिए क्या, तो टोस्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम बस यहाँ पे न्यू ऑपरेटर के हेल्प से हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे बूट स्ट्रैप एकदम ये सब चीज़ याद रखो, बूट स्ट्रैप डॉट, यहाँ पे हम टोस्ट मेथड को यूज करेंगे, टोस्ट को। और टोस्ट को क्या बोलेंगे कि ये वाला T2, इस T2 मतलब MyDiv के अंदर आप ऐड करो शो और हाइड करने का फीचर। इसीलिए शो और हाइड करने का फीचर डालने के लिए हम टोस्ट क्लास का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टोस्ट मेथड का हेल्प ले रहे हैं। और टोस्ट मेथड से हम क्या बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो बस यहाँ पे T2 डाल दो, जिसके अंदर अपना शो और हाइड का फीचर डालना है उसको इस टोस्ट के अंदर क्या करो, डाल दो। हम डाल दिए। अब यहाँ पे आते हैं, हमारा न्यू बूटस्ट्रैप डॉट टोस्ट बन गया। अब हमारे पास क्या होगा कि जैसे हमारे पास टोस्ट जो डिव था उसमें शो और हाइड का फीचर आ गया। हमको बस चेक करना है कि अगर T1 पे हम क्लिक किए हैं, मतलब T1 पे हमको ऐड इवेंट लिसनर ऐड करना है, तो डॉट ऐड इवेंट लिसनर इसमें पूछना है क्या इस पर क्लिक हुआ है। अगर हुआ है तो यहाँ पे एक हम चीज़ दे रहे हैं, उसको आप एग्जीक्यूट करवा देना। यहाँ पे हमारा फंक्शन में लिख दिए क्या करना है, तो बस ये टोस्ट ऑब्जेक्ट को, ये जो टोस्ट ऑब्जेक्ट है इसको शो करवा देना। तो कंट्रोल-C, हम यहाँ पे कंट्रोल-V डॉट, हम शो मेथड का हेल्प ले लेंगे शो करवाने के लिए। चलो हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे। ब्राउजर पे जाने के लिए सबसे पहले हमको गो लाइव करना होगा, तो हम गो लाइव करते हैं।
अब यहाँ पे टोस्ट बॉक्स, और यहाँ पे कुछ तो हमारा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया है। हम यहाँ पे एक चीज़ बस यहाँ कंसोल खोलते हैं और यहाँ पे 404 नॉट फाउंड कह दे रहा है। टोस्ट ओबीजे, ओके, तो इसी के अंदर रख ले क्या, ये बाहर निकला तो हमारा लेट है, और लेट जिस ब्लॉक में है उसी ब्लॉक में यूज होगा, उससे बाहर हमारा यूज नहीं होगा, है ना, इसीलिए। चलो हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर, तो आ गया। यहाँ पे बूट स्टेप यहाँ पे आया, और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ लिखा हुआ, और यहाँ से हम क्लोज करें तो ये क्लोज भी हमारा हो जाएगा। तो इसे टोस्ट बॉक्स, और यहाँ पे हमारा हमारा टोस्ट बॉक्स क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो ऐसे जब भी कुछ नोटिफिकेशन बॉक्स शो करवाने हैं तो आप शो करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ टोस्ट क्लास के हेल्प से आप शो करवा सकते, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या हुआ, टोस्ट हुआ, जिसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे बटन बना लिए। टोस्ट कंटेनर के अंदर टोस्ट पेरेंट एलिमेंट है, उसके अंदर टोस्ट हेडर है, और टोस्ट हमारा क्या है, बॉडी है। और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग लगाए हैं कि हम बटन पे क्लिक करें तो इस वाले के पास शो और हाइड का फीचर हो, ये बटन के क्लिक पे ये शो हो जाए और फिर वापस के लिए तो ये हाइड हो जाए। और इसके लिए भी हम डिसमिस भी लगा चुके हैं कि हम वहाँ पे क्लोज बटन पे भी क्लिक करें तो क्या हो जाए, हमारा वो टोस्ट हमारा क्लोज हो जाए। तो ये पूरा हुआ क्या आपका टोस्ट का। चलो एक और क्लास के बारे में देखते हैं जिसका नाम होता है टूल टिप्स। टूल टिप का मतलब होता है कि एक पॉपअप मैसेज, जैसे कि हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर हवर कर रहे हैं तो इसका कुछ इन्फॉर्मेशन हमारा यहीं पे क्या हो रहा है, दिख रहा है। जैसे मान लो कि मान लो क्या तुम HTML पढ़े ही होगे, तो HTML में तुम लोग एब्रीविएशन टैब भी पढ़े हो। एब्रीविएशन टैब में होता क्या था कि जैसे ही हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कर्सर लेके जाते थे तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऊपर टॉप में क्या करता था, दिखता था। तो वही सिंपल टूल टिप्स हमको क्या बनाना है, यहाँ बूट स्टैप में बनाना है। उसके लिए हमारे पास क्या है, क्लास है। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक नया फाइल बना लेते हैं, और यहाँ पे टूल टिप .html हम लिख देते हैं। अब यहाँ एक काम करेंगे, हम सिंपली टोस्ट वाला में आएंगे और इसको कंट्रोल सी करके और टूल टिप में हम लेके चल जाते हैं। ओके, हम कंट्रोल सी यहाँ पे भी कर दिए। चलो तो कंट्रोल सी, अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी। अब सिंपली हम यहाँ से लेके बॉडी का जो भी चीज़ है उसको हटा देंगे। तो हम यहाँ पे हटा दिए। काम क्या होगा, तो हमको पॉपअप विंडो बनाना है। उसके लिए आपको कुछ होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए। तो मान लो हम यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं। बटन में ही हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे जिस पे लिखेंगे हवर मी। क्या लिखेंगे, हवर मी। और इसी पे हवर जैसे करें तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारा क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्लास को डिजाइन करते हैं, मतलब बटन को डिजाइन करते हैं, और यहाँ पे BTN और BTN प्राइमरी नाम का क्लास लगा लेते हैं। आप जो चाहो क्लास कलर का लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस टॉगल्स को टॉगल बटन बनाना है, तो यहाँ पे डेटाबेस टॉगल हम यूज करेंगे। टॉगल में हम क्या देंगे, तो टॉगल में हम देंगे कि हमको क्या करना है, टूल टिप्स, मतलब ये जो हवर मी है इसको टॉगल करना है। तो यहाँ पे हम लिखे हवर मी, सॉरी हवर मी कह रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखना होगा, टूल टिप। यहाँ पे क्या लिखना होगा, टूल टिप। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पे कि इसको टॉगल बटन हम बना दिए। अब यहाँ पे हम टाइटल लगा सकते, टाइटल में कि जैसे हम इस हवर पे हवर करेंगे तो क्या इन्फॉर्मेशन दिखेगा। जैसे मान लो एब्रीविएशन टैग में था, उसमें भी तो हम लोग मान लो, हम यहाँ पे तुमको एक चीज़ और दिखाते, यहाँ पे हम एब्रीविएशन टैग लगाए और यहाँ पे हम HTML लिखे, तो HTML पे हवर